प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कहानी सुनाते सुनाते कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इन कहानियों की वजह से जिन्होंने भी सुनी है दिल से, परिवर्तन तो उनके जीवन के अंदर आया ही है। मोहन जी का कल ही फोन था और मोहन जी ने अपनी आप बीती, जो कि कई साल पहले उनके साथ घटित घटना हुई, वो उन्होंने मुझे दूरभाष यंत्र से सुनाई। सुनकर हृदय गदगद हो गया। इस तरह की बातें यदि आपके जीवन में भी कोई घटित हुई हो ना दोस्तों, तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए। करीब 1360 कहानियां आज तक मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। सुनाता हूं आज की प्रेरणादायक कहानी मोहन जी की जुबानी, जो कि अपने भावों के अंदर मैं पिरोने की कोशिश करता हूं। मोहन जी ने उन्हीं के शहर के अंदर खुली एक नानक राम जी की नई होटल, नई दुकान, जो कि ब्रेड पकोड़ा और समोसा बेचने के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाता था, पनीर के पकोड़े, मूंग के पकोड़े और समोसे तो आहा। मोहन जी कहते हैं कि सर, कई बार मैंने उसके बारे में सुना पर कभी जाने का मौका नहीं मिला। आखिर एक दिन ऑफिस से जाते वक्त मैंने सोच ही लिया कि आज नानक राम जी की दुकान से समोसे खा के भी जाऊंगा और घर पे पैक करके भी लेके जाऊंगा। विचार को अमली रूप देने के लिए मैं सीधा बोले नानक राम जी की दुकान पर पहुंच गया। तो जैसे ही मैं उनके दुकान के अंदर प्रविष्ट होने वाला था, एक छोटी सी 5-6 साल की उम्र होगी उस लड़की की, उसने मुझे रोका कि भैया आप समोसे और पकोड़े लेने के लिए जा रहे हो क्या? तो नानक राम जी की दुकान पर जाते हुए जब रोकते हुए उस लड़की को मैंने देखा, तो मोहन जी मुझे कहने लगे, सर मुझे आश्चर्य हुआ उस लड़की ने इस तरह से क्यों रोका। तो बरबस मैंने पूछ लिया, क्यों? हाँ, मैं तो खाने के लिए जा रहा हूं। तो बोली कि अंकल प्लीज आज के दिन आप मत खाइए ना। मैंने कहा क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या यहाँ के समोसे और पकोड़े अच्छे नहीं होते हैं? नहीं नहीं अंकल, यहाँ के समोसे और पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं, पर अब बहुत कम बचे हैं और यहाँ का जो मालिक है, मतलब नानक राम जी, वो जो बचे हुए समोसे और पकोड़े रहते थोड़े बहुत, दुकान मंगल करने के पहले हमें दे जाते हैं, जिससे कि हमारा घर का पूरा दिन जो परिवार भूखा रहता है वो थोड़ा बहुत खा के अपना गुजारा कर लेता है। कल तो सब कुछ खत्म हो गया था तो हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं तो अंकल जैसे तैसे अपनी भूख बर्दाश्त कर लूंगी, पर जो मेरा छुटका है, मतलब उसका 4 साल का एक और भाई था, वो नहीं रहता है, वो रोने लगता है। मोहन जी ने मुझे कहा कि सर, मैंने उसका हाथ छोड़ते हुए कह दिया कि नहीं, मैं तो जा रहा हूं खाने को। उसे बड़ा बुरा लगा। पर जैसे ही नानक राम जी की दुकान के ऊपर मैं गया, मैंने देखा कि 4 समोसे बचे थे और पकोड़े बहुत कम थे। मैंने कहा सर, ये जो भी पैसा है मुझसे ले लीजिए और मेरे साथ चलिए। उस सामने जो लड़की जिसे आप हमेशा देते हो, उसकी भी अपेक्षा रहती है, और आज के बाद पूरे महीने का कम से कम उस परिवार में जितने भी समोसे लगते हैं और पकोड़े लगते हैं, उसका एडवांस पेमेंट मैं आपको दे रहा हूं। उसको इंतज़ार मत कराइएगा, उसे पहले दे दीजिएगा, और ये भी कहिएगा यदि बच गया तो वो भी लेके जाया कर, जैसे कि आप रोज देते हो, पर गर्मा गर्म उसे दे दीजिएगा।
मेरी तरफ से ये उसकी एडवांस रकम मैं आपको दे रहा हूँ। और वो उस नानक राम जी को भी साथ में लेके आया और उस बच्ची के हाथ में 4 समोसे और बचे हुए जो पकोड़े थे वो दे दिए। बच्ची देखती रह गई और उस नानक राम जी ने खुद ने, जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये तो अब तुम्हें रोज मिलेंगे, पर तुम शाम को जैसे ही दुकान मंगल करने का समय आता है तुम रहा करो, कभी बच गया तो फेंकने के बजाय मैं तो तुम्हें ही देना पसंद करूंगा। दोस्तों, मोहन जी मुझे कहते हैं कि सर, मैंने समोसे का स्वाद तो नहीं चखा जो कि मैंने इतनी तारीफ सुनी थी, पर जो काम मैंने किया उसका स्वाद अभी तक मेरे दिल के अंदर खुशी के रूप में अविस्मरणीय बन चुका है। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें प्रेरित करती कि हम जीवन में खुशियां बटोर सकते हैं और उस खुशी का स्वाद अवर्णनीय होता है। उस स्वाद को शब्दों की क्षुद्र सीमा के अंदर हम नहीं बांध पाते हैं। बस दोस्तों, मोहन जी की तरह आप भी ऐसे स्वादिष्ट कहानियां मुझे भेजिए, मुझे सुनाइए। जरूर आपकी कहानी को मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, जिससे कि औरों को भी प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।